फिजिक्स का जो अपना पेपर है एक थर्मोडायनेमिक्स का, उस पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए जो आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस है, उन क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको लिखा दूंगी। तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर अप करने, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन करके आप पेपर को अच्छे से कवर अप कर सकते हो, पेपर को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखा रही हूँ उन क्वेश्चन को आपको बार बार रिपीट करना है। क्या करना है? बार बार रिपीट करना है। बाकी एग्जाम की फॉर्म आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12 जून से। इसके अलावा जो भी अदर अपडेट है, जैसे आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम के फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं, लास्ट डेट कब है, अदर भी जो पेपर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो इन सभी जानकारी, इन सभी अपडेट के लिए जो प्लेटफॉर्म अपना है, जो अपना चैनल है आई स्टडी ऑनलाइन का, उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पर लिखा दूंगी मैं अच्छे से, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को आपको बार बार रिवाइज करना है। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर का नाम आपका है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, ठीक है। यूनिट फर्स्ट की आपका जो सिलेबस है इस पेपर का, वो सिलेबस का वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो जो भी आपका सिलेबस है आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही मैं लिखाऊंगा। ओके, देखिए डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन, ये सारे पीछे के आपके 5-7 साल के जो पेपर है उन पेपर को देखकर बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इतना करके आप पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इतने क्वेश्चन करके भी अगर आप जाते हो तो पेपर को 70 से 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपने शुरू से पढ़ा है, सारा सिलेबस आपने कवर अप किया, तब तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। मतलब इनको और अच्छे से आपको करना है। ओके, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आपके पास 1 महीना है अभी, तो इतने क्वेश्चन करके भी आप अच्छा कर सकते हो। बट कोशिश करना पहले कि 2 यूनिट आप कंप्लीट कवर अप करो, ठीक है। फिर अगर टाइम हो तो 3 कंप्लीट करो। ओके, इतना आप नहीं कर सकते तो कम से कम 3 या पूरी 4 यूनिट के जो क्वेश्चन PYQs हैं अभी लिखाऊंगी, उन क्वेश्चन को आप करके जाओ। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये मत सोचना कि अपन 4 क्वेश्चन देख लेते हैं यही आ जाएंगे, या 5 दे लेते, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा आपका सिलेबस है, कोई 1-2 यूनिट नहीं है, बहुत आपका बड़ा सिलेबस है। हर यूनिट में आपके 2 से 3 चैप्टर है, ठीक है। तो चीजें इतनी भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ओके, तो आपको करना क्या है, अगर टाइम है अभी अच्छा खासा, तो आप 3 यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करना। अगर नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ बस केवल वो क्वेश्चन कर लेना। इतना करके भी आप आराम से पास हो जाओ, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन अपना है कार्नोट इंजन। क्वेश्चन कौन सा है? कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन, कार्नो इंजन। इसमें इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, हीट इंजन होता है, उष्मा इंजन, वो थोड़ा देख लेना क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। इसकी कंप्लीट वर्किंग देखना, कंप्लीट वर्किंग आती है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। कंप्लीट वर्किंग आपको देखनी है। एंड इसका जो लास्ट का दक्षता जो है, इफिशियंसी का जो एक कंप्लीट फॉर्मूला है, वो भी आपको ध्यान में रखना। फॉर्मूला का 2 फॉर्म है, तो वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि उस फॉर्मूले से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं साथ में, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छे से करना, कंप्लीट इसकी वर्किंग ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आप थर्मो पढ़ रहे हैं तो इसके लॉज आपको पता होने चाहिए। लॉज 2 नंबर में भी आते हैं और साथ में जो अदर क्वेश्चन भी है उनके भी साथ में लॉज पूछे जाते हैं। एक ओके, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके सारे लॉ ध्यान में रखना। 0th लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ इसका क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ, और डेफिनेटली यहां से इन लॉज से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उष्मा गति का शून्य नियम, फर्तम नियम,
द्वितीय नियम, और थर्ड लॉ। ठीक है, ये इतने नियम याद रखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है, एक निकाय है उसकी एंट्रोपी का फॉर्मूला। ठीक है, निकाय की एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, निकाय की एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन। क्लासियस क्लेपिरोन समीकरण। इसका डेरिवेशन है वो ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, इसका डेरिवेशन एक तो पूछते हैं कि जो जूल थॉमसन प्रभाव है उसका उपयोग करके क्लासियस क्लेपिरोन समीकरण, या अपने पास ऐसे आता है जो मैक्सवेल इक्वेशंस है उनका यूज करके क्लासियस क्लेपिरोन इक्वेशन। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग करके इसको प्रूफ कीजिए, तब तो उनका यूज करना है, अदरवाइज सीधा पूछे तो सीधा इसको निकाल कर आना है। ठीक है, दोनों केस याद करके जाना। अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो है एक डेरिवेशन है, ऐसा सीधा आता है, इसको प्रूफ कीजिए। और यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। जेड यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन है। ठीक है, संवितरण फलन है। अगला क्वेश्चन आपके पास है फेज इक्विलिब्रियम कर्व। ये कर्व इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है वो ध्यान रखना। प्रावस्था संतुलन वक्र, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, उन सभी को फाइंड आउट करना है, मैक्सवेल समीकरण, और इसके यूजेस भी हैं। ठीक है, मतलब इसके एप्लीकेशन है 3-4, वो ध्यान रखना। इतना कर लोगे तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट कवर हो जाएगी। डेफिनेटली इसमें से आपको एक यूनिट में एक बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप पहली यूनिट कर रही हो तो इनमें से जो टोटल 7 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी इसकी मत करना, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको आई स्टडी ऑनलाइन का जो चैनल है अपने पास, जो अपना प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको इन सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो जो अपना प्लेटफॉर्म है इसमें बीएससी आरयू सेमेस्टर 4 बीएससी का पीसीएम का कोर्स है। हिंदी मीडियम का अलग कोर्स होगा, इंग्लिश मीडियम का अलग कोर्स होगा। इस कोर्स के अंदर आपको आरयू के लिए है, इस कोर्स के अंदर जो अभी क्वेश्चन करवा रही हूँ उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोर्स की प्राइस मिनिमम है 259। ठीक है, तो इतनी सी प्राइस के कोर्स में आपको कंप्लीट जो क्वेश्चन है उन सभी के सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में पूरे पेपर का एक वन शॉट भी मिलेगा। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। ये पहला यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकेंड की। देखिए इसका पहला क्वेश्चन ये है, मीन फ्री पाथ क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला है, उसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला याद रखना क्योंकि उस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। मीन फ्री पाथ, इसका जो फॉर्मूला है लेमडा का, वो ध्यान रखना। मुक्त माध्य मुक्त पाथ, माध्य मुक्त पाथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो बेसिकली है जो अपने पास मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंप्लीट अच्छे से करके जाना।
मैक्सवेल वेगों का वितरण नियम, मतलब इसमें एक पूरा डेरिवेशन होता है और डेरिवेशन करने के बाद एक इक्वेशन फाइंड आउट की जाती है। कई बार डायरेक्ट आता है कि इसको प्रूफ कीजिए, 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, ये अपना सी स्क्वायर डी सी, ये प्रूफ कीजिए, सीधा आ जाता है। फिर इसी में जो वेलोसिटी का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है अपने पास, अधिकतम जो संभाव्य वेग है उसका फॉर्मूला। इसके बाद वेलोसिटी की एक एवरेज वैल्यू, औसत मान होता है, उसका फाइंड आउट करना। इसके अलावा एक आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग मध्य मूल मान, ये फाइंड आउट करना, ये आपको आना चाहिए। और ये जो दो टॉपिक है इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, तो इनको आपको स्किप नहीं करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आपके पास है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। बड़ा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, और तय मानिए एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक क्वेश्चन इस ट्रांसपोर्ट फिनोमेना से आएगा। ये है अभिगमन परिघटनाएं, 3 परिघटनाएं, तीनों को याद करके जाना है। अभिगमन परिघटनाएं, थर्मल कंडक्टिविटी, इसी में उसका डेरिवेशन है जो अपना उसमें चालकता है, विस्कोसिटी श्यानता जो होती है। तो ये 3 परिघटनाएं हैं अपने पास, तीनों को करके जाना है, तीनों का डेरिवेशन भी है, सीधा आता है उनका डेरिवेशन, ठीक है। तो ये कर लोगे आप, ओनली ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का 3 जो फिनोमेना है तीनों को कर लोगे तो इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और एक टॉपिक, ये जो है आपका क्वेश्चन है इसमें 3 टॉपिक है, इतना करके आप एक यूनिट को कवर कर लोगे, ठीक है। पूरा नहीं भी कर सकते तो अगर ये तीनों घटनाएं कर लोगे तो यहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन अथवा में आते हैं ना, ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा, नीचे क्वेश्चन रहेगा, 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ये आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन बड़ा मिल जाएगा, या आप वो करो, ठीक है, दोनों कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है, ओके। तो ये आपका यूनिट जो सेकंड है वो अपना कंप्लीट होता है, यूनिट सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे थर्ड यूनिट की, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो, ओके। एंड जो बैच है इसका आरयू के लिए, उसके लिए कोई भी क्यूरी हो तो ये नंबर है, यहाँ पर आप अपना क्यूरी सेंड कर देना, कॉल या मैसेज करके, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, कोई भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपके जो भी दोस्त हैं जो साथ वाले हैं उनको शेयर करना इसे, ठीक है। देखिए तो ये आपका यूनिट सेकंड जो है वो अपना कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे किसकी, थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट की। ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका क्वेश्चन है, देखो एक तो अपने पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है जेटी इफेक्ट, इसको बोलते हैं जूल थॉमसन प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है, और इसमें थ्योरी जो है वो कंप्लीट ध्यान में रखना। जूल थॉमसन प्रभाव बोलते हैं, इसका लास्ट का फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले से डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो पूरा सिलेबस बता दिया, पूरा सिलेबस नहीं बताया, आप खुद सिलेबस उठाकर देखिए, आप सिलेबस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है, उसमें से बहुत ऐसी चीजें यहाँ पे लिखा रही हूँ जिनके आने के चांसेस हाई है, ठीक है। तो आप ये सोच चाहो कि मतलब दो, इसे कई बच्चे कमेंट भी करते हैं कि पूरा सिलेबस बता दिया आपने, सिलेबस पूरा ये नहीं है। 2 क्वेश्चन जो आपके पास है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये 2 क्वेश्चन करके दो ये आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पेपर तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो जो आपके क्वेश्चन है एटलीस्ट अपने को हर यूनिट के 5 से 6 क्वेश्चन तैयार करने ही होंगे, उनमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये कह सकती हूँ। बट सीधा मैं 2 क्वेश्चन आपको नहीं बता सकती, ठीक है। हर यूनिट के आपको 6-7 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, तभी आप वहां से एक क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ, ओके, इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो ये जो जेटी इफेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, इसका फॉर्मूला याद रखना, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे अपना कूलिंग का एक और
अपना टॉपिक है और वो है बेसिकली एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, रुद्रोष्म विचुंबकन। डीमैग्नेटाइजेशन, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन, रुद्रोष्म विचुंबकन, ये टॉपिक कंप्लीट करना, फॉर्मूला लास्ट का जो है उसको याद रखना। ठीक है, इस प्रोसेस की सहायता से भी अपन कूलिंग करते हैं, शीतलन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है वो है बेसिकली जो अपना हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड है, इन दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन आपके आएगा, देख लेना। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके 5 कर्व है, इनमें डिफरेंस बताया गया उन कर्व के अंदर, वो कर्व ध्यान में रखना। और इसके अलावा कुछ इफेक्ट है इनकी वजह से, जैसे अपने पास एक रोलिंग प्रभाव है, रोलिंग इफेक्ट है, एक अपने पास फवारा फाउंटेन इफेक्ट है, तो वो 2-3 इफेक्ट जो है वो ध्यान में रखना। बट ये टॉपिक करना, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला अपने पास कौन सा, अगला है नर्नेस्ट थ्योरम। नर्नेस्ट हीट थ्योरम। नर्नेस्ट उष्मा प्रमेय। ठीक है, देख लेना आप इसका हिंदी में क्या नाम है। तो ये अपना पार्ट कंप्लीट होता है। एक इसके साथ में करना चाहो तो एक क्वेश्चन करना, एक बैरोमेट्रिक इक्वेशन है, वो आई थिंक अगले आपके यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए उससे अगली में लिखते हैं। एक है बैरोमेट्रिक इक्वेशन, अच्छा टॉपिक है ये भी आता है एग्जाम। क्वेश्चन है बैरोमेट्रिक एक समीकरण, ये आप चेक करना 4th यूनिट में है या 3rd में है। ठीक है, वायु दाब समीकरण, इसका एक डेरिवेशन है, वो करके जाना। ओके, देखिए अगला आपके पास यहां पर है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस लॉ को करना, इसके फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम। ठीक है, ये करना। अगला क्वेश्चन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी करना, फर्मी डिराक वाला भी करना। फर्मी डिराक का जो लॉ है उसको भी करके जाना है। अगला क्वेश्चन है जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, जो बोस आइंस्टीन एक लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी करना है। ठीक है, अगला आपके पास है प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन लॉ, प्लांक का विकिरण नियम। ठीक है, ये कंप्लीट, इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन है जो प्लांक का विकिरण लॉ है, प्लांक रेडिएशन लॉ है, इसकी सहायता से वीन्स लॉ उसको फाइंड आउट करना, एंड जो एक आपका स्टेफन लॉ है उसको फाइंड आउट करना, एंड रेले जीन्स का लॉ। ये 3 लॉ है जिनको वीन लॉ की सहायता से निकालते, ये लास्ट क्वेश्चन, वीन स्टेफन रेले जीन्स। ठीक है, इनको फाइंड आउट करना है प्लांक रेडिएशन लॉ का यूज करके। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके पास कंप्लीट होते हैं। ठीक है,
एक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, वो भी आप कर लेना, वो एक्स्ट्रा में लिखा रही हूँ, आप चाहो तो कर लेना, बट क्वेश्चन ये काफी बार आया हुआ है। एक जो होता है नंबर ऑफ सेल होता है, आपकी कॉस्ट अकाउंट की संख्या होता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ फेज सेल फॉर वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, कला कॉस्ट अकाउंट की संख्या किसके लिए, एक विमीय कॉस्ट अकाउंट की संख्या एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इन सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे आई स्टडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे। बीएससी का आरयू का कोर्स अवेलेबल है, वहां पे आपको सेमेस्टर 4 में पीसीएम का जो कोर्स है उसमें फिजिक्स में आपको इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और वहां पे आपको एक वन शॉट भी मिलेगा जिसमें कंप्लीट इस जो थर्मो है उसको रिवाइज करवाया गया है। ओके, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, और आपका जो भी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट कर देना। आपको अदर ऐसे कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त हैं जो इस फील्ड से ही कनेक्टेड है उन सभी को आपको शेयर करना है। एंड अदर जो अपडेट है, जैसे आपके एग्जाम कब होती है एंड आपका लास्ट स्टेट फोरम का कब है, अदर जो आपके पेपर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो इन सभी जानकारी के लिए आपको आई स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके साथ बने रहना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे हर एक अपडेट के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।